और मेरे सब ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, अपने सम्मुख आने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है जीवित परमेश्वर प्रभु, तेरे इस पवित्र महीने में मेरे राजा तूने संभाल के रखा, हमारे काम काजों में मदद किया। तेरा धन्यवाद प्रभु। जितने लोग प्रभु जी आप तेरे बेटे बेटियां घर से बाहर जाएं प्रभु, पवित्र आत्मा उनके संग रखना प्रभु। रास्ते में प्रभु, बस चढ़ने में, ओला चढ़ने में, अपने वाहन से, ऑफिसों में, ड्यूटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान समझ देना, ताकि प्रभु जी हमें विपत्ति से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचा सके प्रभु। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा देना, ताकि प्रभु हम बल पा सकें प्रभु। जो लोग बीमारी में हैं मेरे राजा, वो भी चंगा हो जाएं। जो ऑनलाइन इस प्रेयर को सुने प्रभु जी, उनको चंगाई देना प्रभु जी। शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक तंगी से प्रभु उन्हें बचा लेना मेरे राजा। तेरा धन्यवाद। ये वचन प्रभु सबके हृदयों में काम करने पाए प्रभु जी। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेते हैं पिता, आमीन। ये वचन मैं मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ, जो मेरे बहन भाई इसको पढ़े और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि ये परमेश्वर का वचन सबके हृदय में बोया जा सके। अंत का समय प्रभु यीशु मसीह कभी भी आगमन हो सकता है, तो इसलिए बिना बाइबल पढ़े हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते। परमेश्वर मेरे प्रभु के दास ने बताया 5 तरीके से हम परमेश्वर हमसे बातें करता है। स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, दास के द्वारा और बाइबल के द्वारा। तो आज हम बाइबल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नए नियम में से प्रकाशित वाक्य और उसका 17 अध्याय। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, आप जिस दिन से बाइबल सुनना शुरू करेंगे, 365 दिन में आप हम पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेंगे। आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य है, ये नए नियम की लास्ट पुस्तक है और इसका 17 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे एक बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, इसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे देखा। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। में उनने स्त्रियों को, पवित्र लोगों को लहू और यीशु के गवाह का यीशु पाने से मतवाले देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और इस पशु का, जिस पर यह सवार है और इसके 7 सिर और 10 सींग है, मुझे भेद बता दूं। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो अब नहीं है, और अथाह कुंड में निकालकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी में रहने वाले, जिसके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की दशा देखकर यह पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए उसमें ज्ञान है, यह अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं, जिनसे वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके और अभी हैं, और अब मैं यहाँ तक नहीं आया, और जब आएगा तो उस समय कुछ उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था अब नहीं है, और वह आप 8वीं और 7 में से उत्पन्न हुए और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग तूने देखे, वे 10 राजा हैं, जिन्हें अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उनके साथ ऐसे ही जय पाएंगे। और उस
से मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा उस पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे और पशु उस वेश्या और बैर रखेंगे और लाचार नंगा कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसके आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। वह स्त्री जिसे तूने देखा वह बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। आमीन। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। मैं आशा करता हूँ ये सारा वचन हमें या तो पवित्र आत्मा समझा सकता है या प्रभु लोगों के दास या बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन करती है। तो इसलिए हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।